नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ भ्रमण को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर की सजावट और मूलभूत व्यवस्थाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को पड़ावों और केदारनाथ में 40 से अधिक अतिरिक्त टेंट लगाने को कहा गया है। आपको बता दें कि दीपावली पर केदारनाथ मंदिर को 10 कुंटल फूलों से सजाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी ने आज फोन पर बात की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में अवगत कराते हुए आपदा प्रभावितों को दी जा रही आर्थिक सहायता और पुनर्वास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सीएम धामी ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को लेकर फोन कर राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा पुलिस लाइन में जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। यहां सीएम धामी ने कहा कि इस आपदा से हुए नुकसान से सबक लेते हुए आपदा प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश में राजनीति और पार्टी से उठकर काम करना चाहिए। आपदा के इस घड़ी में सभी को आगे आकर कार्य करना चाहिए। सीएम ने कहा कि वो हर जनपद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता आपदा पीड़ितों को राहत देने से है, जिसके लिए विभाग के ढांचे को पुनर्गठित किया जा रहा है। सब व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें, सब व्यवस्थाएं ठीक दुरुस्त हों और हमारे अधिकारीगण, अपने कर्मचारीगण आपदा के समय में ठीक से सब जगह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करें और जो जनता को राहत देने का काम करें। इसको लेकर मैं स्वयं सभी जगह समीक्षा कर रहा हूं। मेरे साथ माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, मंत्रीगण हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारा ऐसे समय पर सभी से कहना है कि सभी लोग आगे आएँ। इस समय में राजनीति की बातें न करें, राजनीति की बातें बाद में हो जाएगी। अभी इस समय सबको आपदा से उबारने आज मुख्यमंत्री आवास में सक्षम और दिव्यांग एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष ललित पंत और उत्तराखंड दिव्यांग सशक्तिकरण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित डोभाल के साथ प्रदेश के दिव्यांगजनों से भेंट की। सीएम धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी खुद साझा की। सीएम धामी ने इस मौके पर साफ तौर पर कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए हर संभव कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों की मांगों पर विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और एक जनसेवक के तौर पर मैं राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु कर्तव्यबद्ध हूं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हर जिले के लिए 2 उत्पादों का शासनादेश जारी कर दिया है। 4 पन्नों के इस शासनादेश में सीएम ने हर जिले पर फोकस किया है। शासनादेश में कहा गया है कि हर जिले के 2 उत्पादों को सरकार हर संभव मदद देने के साथ साथ उनके कारीगरों, माल की उपलब्धता, डिजाइन और उसके सांस्कृतिक महत्व को आगे लाने के लिए भी कृत संकल्पित है। सीएम के सचिव अमित नेगी द्वारा जारी किए गए इस शासनादेश में उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों के भी जिले शामिल किए गए हैं। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शासनादेश मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश में भारी बारिश के बाद आपदा ने जानमाल का खासा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सरकार के स्तर पर किए जा रहे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों पर विपक्ष की भी नजर है और विपक्ष इस भूमिका में खरा उतरने के लिए कोशिश भी कर रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को 26 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनिया गांधी उत्तराखंड में आई आपदा की समीक्षा के साथ चुनावी तैयारियों पर प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसकी पुष्टि की है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने पुराने फॉर्म में लौटने लगे हैं। हरीश रावत के समय में मंत्री रहे हरक सिंह रावत और हरीश के बीच बर्फ अब पिघलती हुई नजर आ रही है। कभी हरक सिंह रावत हरीश रावत को अपना बड़ा भाई बताते हैं तो कभी हरीश रावत ये कहते हैं कि इन लोगों को ही आने वाले समय में नेतृत्व करना है। इससे संबंधित एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हरीश रावत और यशपाल आर्य हरक सिंह रावत से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। इस बातचीत में हरीश रावत ने बीजेपी सरकार में मंत्री हरक सिंह से ग्रामीणों की समस्या रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो समस्या का समाधान करेंगे।
अब कांग्रेसी और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे यशपाल आर्य भी हरक सिंह रावत से कहते हुए देखे जा सकते हैं कि जल्द मुलाकात होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही बर्फ पिघलेगी और फिर हरक सिंह रावत कांग्रेस खेमे में एक साथ देखे जा सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने हरिद्वार के कनखल में रोड शो में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में 200 युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। कनखल में अपने संबोधन में पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अपने डबल इंजन की सरकार को वापस ले जाएं या फिर गंगा जी में तर्पण कर दें। ऐसी डबल इंजन वाली सरकार से अच्छी तो हमारी सिंगल इंजन वाली सरकार ही थी, जिसमें गरीबों को पेंशन और महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही थी। लेकिन मोदी सरकार में तो महिलाओं को रसोई में गैस बंद करते समय डर सताता है कि कहीं सुबह सिलेंडर खत्म ना हो जाए। अपने संबोधन में हरीश रावत ने उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर बीजेपी सरकार के राहत बचाव कार्यों को विफल बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल हवाई दौरों तक ही सीमित है। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की माफी पर हरीश रावत ने कहा कि वो हरक सिंह रावत की विनम्रता को स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश है और यही जोश परिवर्तन लाएगा और कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। क्या भविष्य देख रहे हैं आने वाले समय में? बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य है। इस समय हमारे सामने उत्तराखंड का भविष्य बनाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए सब युवाओं को हम अपने साथ सम्मिलित करते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एक बार फिर अपने हीला हवाली और लेट लतीफी के लिए चर्चा में है। हालात ये हैं कि 8 साल से हो रहे कार्य भी पूरे होने की बाट जोह रहे हैं। मामला देहरादून के राजकीय अस्पताल दून से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 8 साल से कार्यदायी संस्था काम कर रही है, लेकिन निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ। यहां लागत से ज्यादा डीपीआर और फिर शासन ने 14 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं, लेकिन निर्माण प्रक्रिया यूपीआरएनएन नहीं करा पाया है, जिस बात को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी खफा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने निर्माण कार्य को जल्द कंप्लीट करने का आदेश दिया है, लेकिन जिस तरह से केशव मौर्य के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कार्यदायी संस्था कार्य कर रही है, उससे स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। यहां उन्होंने आपदा में परिवार के 2 सदस्यों को खो चुके पीड़ित परिवार के सुरेश चौहान को 8 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार को हुई जनहानि की कोई भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन दुख की घड़ी में सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य मंत्री ने प्रभावितों को आश्वासन दिलाया है कि सरकार की संकट की घड़ी में सरकार की ओर से उनको हर संभव मदद दी जाएगी। आपको बता दें कि 4 माह से बेताल घाट के ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा था, जिस पर गुस्साए गांव वालों ने राज्य मंत्री पर जमकर भड़ास निकाली। हालांकि गांव वालों के गुस्से पर अजय भट्ट ने चुप्पी साधे रखी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लालकुआ के वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका यानी एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। 3 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार इस वाटिका में 140 सघन प्रजातियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि इस वाटिका को पूरे 3 साल में बनाकर तैयार किया गया है। इसका उद्घाटन रविवार को महाराष्ट्र की वन टच एग्रीकॉन संस्था की संचालिका बीणा राव और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से की। मुख्य वन संरक्षक संजीव ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों से सघन प्रजातियों को लाकर यहां लगाया गया है। यह देश की पहली सुरभि वाटिका है। इसके बनने से प्रजातियों के संरक्षण, शोध, जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आजीविका से जुड़े कार्यों में यह मददगार साबित हो सकेगी। चमोली थराली ब्लॉक के निचले हिस्सों में लगातार हो रहे भूस्खलन से ग्रामीणों की नींदें उड़ी हुई हैं, जिस पर थराली के ग्राम प्रधान दीपा मिश्रा ने जिला प्रशासन से गांव का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और गांव में भूस्खलन का निरीक्षण करने की मांग की है। ग्राम प्रधान दीपा मिश्रा ने कहा कि गांव में जगह जगह से जमीन खिसक रही है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। गांव सरपंच ने कहा कि बारिश होने पर हम गांव वाले अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में शरण लेने को मजबूर हैं। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, जिसको लेकर जगह जगह रैलियां और सम्मेलन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सहित कई पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहां बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने को कहा। वहीं बसपा नेताओं का कहना है कि बसपा अब भी उत्तराखंड के लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस आयोजन में बसपा नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि यूपी और उत्तराखंड में इस बार बसपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। खबर लक्सर से है। लक्सर में युवती से शादी का वादा कर 4 साल तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। दरअसल लक्सर के सुल्तानपुर चौकी के एक गांव की युवती ने 27 सितंबर को पड़ोस के युवक के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि 4 साल पहले युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध हुए थे, जिसके बाद युवक ने इस समय युवती से बालिग होते ही निकाह करने का वादा किया था। जिसके बाद बालिग होने पर जब लड़की ने उससे शादी करने की बात कही तो युवक अपनी बात से मुकर गया और युवती से मारपीट की, जिसकी जानकारी युवती ने पुलिस में दी। लेकिन 3 हफ्ते बाद भी आरोपी युवक की गिरफ्तारी न होने से नाराज युवती और उसके परिजन लक्सर कोतवाली पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं, जबकि लक्सर पुलिस का कहना है कि युवक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इंसाफ ही चाहूँगी, इंसाफ सलाह और क्या बताओ। या तो मेरे से निकाह करोगा, मेरी इज्जत तो बच जाएगी, नहीं तो हो जाएगा उससे चली गई या फिर जेल में जाएगा। 1 महीना हो गया, कुछ भी इंसाफ नहीं है, कुछ भी। कहाँ इससे अच्छा तो बस मैं मर ही जाऊंगी। आज इंसाफ लेके जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए मुझे, चाहे ही मरना पड़े मुझे आज। दिवाली से पहले भारतीय सराफा बाजार में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन के मुकाबले सोमवार को सोना और चांदी दोनों के रेट में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में धनतेरस के मौके पर आभूषण खरीदने का रिवाज भी है, लिहाजा जानकारों के मुताबिक धनतेरस तक सोने चांदी की कीमतों में और भी बढ़ोतरी का सिलसिला देखने को मिल सकता है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज की सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के रेट में 243 रुपए की बढ़त देखने को मिली। इसके साथ ही 24 कैरेट सोने का रेट बढ़कर 48,048 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव में 483 रुपए का उछाल आया है। चांदी आज सुबह महंगी होकर 65,777 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।